हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों का जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो मुख्य रूप से जो प्रतिस्पर्धा रह सकती है अब की बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उस पर थोड़ा डिटेल के साथ चर्चा करूँगा मैं, ताकि आपको पढ़ाई के दौरान थोड़ा मोटिवेशन मिले और बल भी मिले। और आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूँ एक आधा घंटा अपनी इस पढ़ाई को ज़्यादा ही दे पाएंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आपके जितने भी सहपाठी हैं जो मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये फॉरवर्ड करिए, उनको शेयर करिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे का आइकन को ऑन करिए, लाइक भी करिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो सकता है, सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। तो देखिए, आपको कुछ 4-5 मैंने फैक्ट लिखे हैं, वो आपको माइंड में होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है अंतराल, फिर मैंने लिखी है इसमें उम्र सीमा, फिर मैंने लिखा है इसमें लॉकडाउन, और फिर मैंने लिखा है पेपर का पैटर्न जो पिछला है, और फिर मैंने लिखा है फेल वाले बच्चे जो पिछले जो 2017 में जो पेपर हुए थे उसमें जो फेल हो गए थे, जिनके 70 से लेके 75 मैं बोलूँगा कि मुख्य रूप से जो ओबीसी में और जो जनरल में थे उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं एसटी एससी की बात करूँ जिनका आंकड़ा समथिंग ये रहा होगा, ठीक है, या ये रहा होगा, तो इस प्रकार के जो नंबर थे पिछली बार, देखिए अगर जिनके 75 नंबर एस्टीम थे वो तो पास हो गया, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 70 से 75 ओबीसी और जनरल की, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ लगी थी वो 76 लगी थी ओबीसी की और 77 लगी थी जनरल की। तो आपको पता है एक ही नंबर का फ़र्क था। और अगर मैं बात करूं एसटी एससी की, तो उनमें आपको पता है कितनी कितनी कट ऑफ लगी थी, बताने की ज़रूरत नहीं, 74 पे एसटी की कट ऑफ इसमें लगी थी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने जो फैक्ट लिखे हैं वो है अंतराल सबसे पहले मैंने लिखा है, फिर मैंने उम्र सीमा लिखी है, फिर मैंने लॉकडाउन, और फिर पेपर का पैटर्न और फेल वाले जो बच्चे हैं पिछली एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मायने रखेगी इस प्रकार अब की बार जो पेपर की जो कट ऑफ लगेगी उसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अंतराल। देखिए, पिछली बार वैकेंसी का अनाउंसमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अभी 2020 चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल हो गए, ठीक है। तो 4 साल में आप ये समझ सकते हैं कि 12वीं पास ये वैकेंसी होती है, और हर साल आप समझ सकते हैं कि हिंदी मीडियम की या फिर इंग्लिश मीडियम के कितने सारे लोग 12वीं पास करते हैं। और आज के टाइम में सभी को जॉब चाहिए, तो कोई सी भी वैकेंसी हो वो फॉर्म तो ज़रूर अप्लाई करते हैं और मेहनत भी करते हैं, ठीक। तो बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, आपको ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अंतराल होने की वजह से कंपटीशन में ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, और ज़्यादा बच्चे आने की वजह से उसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक मेन फैक्टर तो इसका अंतराल वाला हो गया। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट बैठेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर चल ही जाती है। आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा चीज़ ये है कि अब की बार इसमें उम्र सीमा बढ़ा दी। उम्र सीमा बढ़ाने का कारण ये हो गया कि पिछली बार क्या होता था कि जब ये वैकेंसी अनाउंसमेंट किया करते थे, तो जब इसकी एज का जो क्राइटेरिया रखा था वो 18 से 21 साल रखा, कि 18 मतलब 18 से ऊपर और 21 साल से कम, जो जनरल के लिए बात हो रही थी। ओबीसी के लिए उनको अलग से कोटा दिया जा रहा था कि उनको 24 साल होगी और उनको 27 साल जो भी उनका टाइम पीरियड था वो दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि उम्र सीमा सभी की बढ़ा दी, इसमें 24 साल जो है वो कर दी जनरल की, और 3 साल और बढ़ाकर इसमें 27 साल आपके कर दी इसमें ओबीसी की, और 30 साल इसमें किसके कर दी, एस टी एस सी वालों की। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि सभी उम्र के जो बच्चे हैं वो इसमें एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो अपने जो उम्र थी उनका जो अंतिम पड़ाव था कि मैं लास्ट है और ये मेरी उम्र हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करेगा। ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा यूँ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसकी तीसरी चीज़ ये है लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन का एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। इसका ये पड़ेगा कि
कई लोग जो हैं पहले से डेडिकेट हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो उनको टाइम पीरियड मिल गया, और टाइम पीरियड मिलने की वजह से मुख्य रूप से इन बच्चों को और जो नए बच्चे हैं उनको, तो लॉकडाउन में अब तक वैकेंसी लॉन्च होती मान के चलो, तो कहीं ना कहीं तनाव रहता लोगों पर, उस प्रकार की तैयारी वो नहीं कर पाते। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड मिल गया, और टाइम पीरियड मिलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कट ऑफ में इंक्रीज हो सकती है। ये टाइम है, मोस्टली नहीं है, बट इसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। फिर अगला है पेपर का पैटर्न जो है, उसके बारे में सभी को पता चल गया कि 2017 के अंदर जो एसएससी ने पेपर लिया था उसमें करंट अफेयर्स डाल दिया। भूल ये रही लोगों से, बच्चों से, कि उन्होंने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ नहीं पाए वो, और अच्छे से नहीं पढ़ पाने की वजह से उनमें दिक्कत क्या हुई कि करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत हो गए। अब की बार वो ये मात नहीं खाने वाले, उनको पहले पता है कि चाहे करंट अफेयर्स कम आए या फिर ज़्यादा आए, कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहे लो लेवल का आए फिर कैसे भी आए, वो सारी चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जब कवर कर ही लेंगे तो ऑटोमेटिक पेपर का कट ऑफ बढ़ ही सकती है ना, जाहिर सी बात है। देखो इसका क्या है कि पिछली बार जो क्या हुआ था कि जो मुख्य रूप से 1 या 2 या 3 नंबर से जो बच्चे रहे थे, उनको पता है और उनको पूरा अनुभव है कि मेरे कौन से पॉइंट वीक रहे और मैंने कहाँ गलती करी, तो वो अपना सुधार करेंगे। फिर एक चीज़ और होगी उनके साथ कि मान के चलो अब की बार वो पेपर नहीं दे पाते, उनकी उम्र निकल जाती, बट अब की बार उनकी एज भी बढ़ा दी, तो वो उनका डबल फ़ायदा ले गए। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी इसमें प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ेगी, और इनको नॉलेज, एक जो बिगनर होता है उसको इतना अनुभव नहीं होता जितना इन बच्चों को अनुभव होगा, तो इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ सकती है। तो ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इन पे थोड़ा फोकस करिए, इनको माइंड में रखें, अपनी तैयारी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, और कहीं ना कहीं आपको बल मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, आपके वो काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलता हूँ नई वीडियो में।